वेंकटाचल के मुख्य तीर्थों का वर्णन, पुराण श्रवण की महिमा और नियम तथा अर्जुन की तीर्थ यात्रा। ऋषियों ने पूछा, पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी, इस वेंकटाचल पर उत्तम धर्म विषयक अनुराग प्रदान करने वाले मुख्य तीर्थ कितने हैं? कौन ज्ञानदायक हैं, कौन भक्ति और कौन वैराग्य देने वाले हैं तथा कौन मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले शौनक, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य 108 तीर्थ हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करने वाले हैं। इन 108 तीर्थों में 60 तीर्थ भक्ति और वैराग्य देने वाले हैं और इस वेंकटाचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक माने गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: स्वामी पुष्करणी, आकाश गंगा, पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमार धारिका तीर्थ और तुम्बु तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों के महात्म के साथ भगवान विष्णु की भुवन पावनी कथा का श्रवण करता है, वे इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली श्री विष्णु कथा सर्वदा श्रवण करनी चाहिए। जो इसमें समर्थ न हो तो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी जो भक्ति पूर्वक इसे श्रवण कर लेता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है, वही फल मनुष्य एक बार पुराण कथा का श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल हैं। यदि कोई बड़ा प्रयत्न करके अमृत ही पी ले तो भी वह अकेला ही अजर अमर होता है, परंतु भगवान विष्णु का कथा रूप अमृत तो समस्त कुल को ही अजर अमर बना देता है। पुराण का जानने वाला विद्वान, बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र अथवा दुर्भाग्य युक्त ही क्यों न हो, वह पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय और पूजनीय होता है। पुराण वेत्ता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए व्यासन पर बैठा जाए, तब प्रसंग की समाप्ति होने तक वह किसी को प्रणाम न करे। जहां खोटे मनुष्य रहते हों, जो स्थान हिंसक जंतुओं से घिरा हो तथा जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहां विद्वान पुरुष पवित्र कथा न कहें। जो उत्तम ग्राम हो, जहां अच्छे लोग बसते हों, जो उत्तम क्षेत्र, पवित्र देवालय अथवा नदी का पवित्र तट हो, वहीं विद्वान पुरुष पवित्र कथा बांचे। जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, अन्य कार्यों में जिनका मन न लगा हो तथा जो मौन, पवित्र और शांत भाव से सुनते हो, ऐसे श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा सुनते हैं, उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। जो पान चबाते हुए भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं, वह नरक में पड़ते हैं। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वह नरकों को भोग कर अंत में कौवे होते हैं। जो वीरासन लगाकर अथवा सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, वह टेढ़े मेढ़े वृक्ष होते हैं। जो प्रणाम न करके कथा सुनते हैं, वह विष वृक्ष होते हैं। और जो स्वस्थ होकर भी सोकर कथा सुनते हैं, वह अजगर होते हैं। जो वक्ता के समान आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वह पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम कथा की निंदा करते हैं, वह कुत्ते होते हैं। जब कथा बाची जाती हो, उस समय जो दुष्टतापूर्ण उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वह गधे होते हैं तथा उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय उसमें विघ्न डालते हैं, वह करोड़ों वर्षों तक नरक भोग कर अंत में ग्राम सूकर होते हैं।
जो नरश्रेष्ठ पुराण वेत्ता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चर्म, वस्त्र तथा चौकी देते हैं, वह स्वर्गलोक में जाकर मनोवांछित भोगों को भोग कर ब्रह्मादि देवताओं के लोकों में स्थित होते और निरामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो पुराण के बैठन के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं, वह प्रत्येक जन्म में भोगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। इस प्रकार वेंकटाचल के महात्म को सुनकर सब ऋषियों ने पौराणिकी में श्रेष्ठ सूत जी का यथा योग्य सम्मान करके अनुपम हर्ष प्राप्त किया। ऋषि बोले, सूत जी, अब हम लोग कटाह तीर्थ का महात्म सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, विप्रवरों, कटाह तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है। वह सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, शुद्ध तथा सब पापों का नाश करने वाला है। उससे दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है। वह महापातकों का नाश करने वाला, बड़े बड़े विघ्नों का निवारण करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। कटाह तीर्थ स्मरण करने मात्र से सब पापों का संहार कर देता है। अतः केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इन नामों से पृथक पृथक उस तीर्थ के जल का आचमन करें, अथवा तीनों नामों से एक ही बार उस तीर्थ के कल्याणप्रद जल का पान करें, अथवा भगवान वेंकटेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उक्त तीर्थ का जल पिए। पहले यह प्रार्थना करें कि हे तीर्थवर, जन्मांतर में किए हुए मेरे महापाप का शीघ्र नाश करो। उसके बाद मोक्ष मार्ग के एकमात्र साधन कटाह तीर्थ के जल का नित्य पान करें। स्वामी पुष्करणी तीर्थ का स्नान, वाराह स्वामी का दर्शन, कटाह तीर्थ के जल का पान, ये तीन बातें त्रिलोकी में दुर्लभ हैं। कटाह तीर्थ का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी भी कृतार्थ हो जाते हैं। ब्राह्मणों, कटाह तीर्थ का महात्म मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार तुम्हें बताया है। अब मैं एक दिव्य पाप नाशक कथा सुनाता हूं। तुम सब लोग सावधान होकर सुनो। द्वापर की बात है। कुंती के पुत्र पांचों पांडव परम बुद्धिमान राजा द्रुपद से उनकी पुत्री याज्ञसेनी को पाकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर में गए। वहां पितामह भीष्म तथा अंबिका नंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्षों तक निवास किया। तदनंतर भीष्म आदि के समझाने से महायशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने और भगवान श्री कृष्ण के आगे पांडवों की सेवा से प्रसन्न हो उन्हें आधे राज्य के साथ खांडव प्रस्थ वर्तमान दिल्ली नामक नगर प्रदान कर दिया। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति ले सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडव प्रस्थ में चले गए। वहां विश्वकर्मा से सुरक्षित इंद्रप्रस्थ नामक पुर में रहते हुए भाइयों सहित युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर धर्म के जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद जी के उपदेश से द्रौपदी के विषय में यह प्रतिज्ञा की कि द्रौपदी क्रमशः एक वर्ष एक पांडव के घर में निवास करेगी। इस निर्णय के बाद जो दूसरे भाई के घर में रहती हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देख लेगा उसे 1 वर्ष तक तीर्थ सेवन करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पांडव आलस्य छोड़कर सामान्य लौकिक व्यापारों में संलग्न हो समय व्यतीत करने लगे। तदनंतर एक दिन उसी जनपद के निवासी ब्राह्मण ने राजा के आंगन में खड़े होकर कई बार पुकार लगाई, महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन वहां आए और ब्राह्मण को सांत्वना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए शीघ्रता पूर्वक शस्त्रागार में गए। वहां उन्होंने द्रौपदी
और राजा युधिष्ठिर को एक जगह बैठे देखा। इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा को जानते हुए भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण ले लिए और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मण की गाय लौटा ली। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मण को आदर पूर्वक समर्पित कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने धर्मनंदन युधिष्ठिर को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मुझे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर सब धर्मज्ञों में श्रेष्ठ धर्मनंदन युधिष्ठिर ने आदर पूर्वक कहा, सुव्रत, तुमने ब्राह्मण और गाय के लिए ऐसा किया है। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। यदि उसके द्वारा चोरों की उपेक्षा हो जाए तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और चोरों को दंड देने पर वह पुण्य का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो हितकर कार्य है वही किया है, इसलिए तुम्हारा दोष नहीं है। धर्मराज का यह वचन सुनकर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, भूपाल, आप ऐसी बात न कहें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप हैं तथा कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञाता हैं। समर्थ पुरुष को अपनी की हुई प्रतिज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आर्य, यदि मुझ पर दया करके मुझे तीर्थों में जाने से रोक देंगे तो संसार के मनुष्य यदि मुझे हत प्रतिज्ञ कहने लगे तो उन्हें कौन रोक सकता है। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। राजन, नारद जी ने जो भी अनुशासन किया है वह हमारे लिए सर्वथा कर्तव्य है। अतः महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो यह उद्योग किया है, इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। स्वामी को सेवकों की प्रतिज्ञा का उनके द्वारा निर्वाह करवाना चाहिए। तब भाइयों की सलाह ले बहुत अच्छा कहकर युधिष्ठिर ने अर्जुन का अनुरोध स्वीकार किया। अर्जुन ने प्रणाम और विनय आदि के द्वारा अपने बड़े भाई को संतुष्ट किया। फिर यथा योग्य भीमसेन आदि बंधुओं से भी विदा ले ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराकर अर्जुन ने वहां से यात्रा की। राजकुमार अर्जुन ने पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे किनारे निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का सेवन किया और अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वह ऊंची ऊंची तरंगों से लहराते हुए दक्षिण समुद्र तक जा पहुंचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल का दर्शन करके उन्होंने अपने को कृतकृत्य माना। तत्पश्चात अर्जुन ने समस्त पातक समूह का विनाश करने के कारण अतिशय गौरव को प्राप्त हुई पुण्यमयी गोदावरी नदी का दर्शन किया। उसके जल से विधि पूर्वक स्नान करके वह मलापहा नदी के तट पर गए। उसके दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके बाद वह सरिताओं में श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदी के समीप जा पहुंचे और भगवान शंकर के निवास स्थान श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित वेंकटाचल पर्वत का दर्शन किया, जो भगवान नारायण का प्रिय निवास है। उस पर्वत के शिखर पर स्थित संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी सुप्रसिद्ध भगवान श्री हरि का अर्जुन ने कल्याण की सिद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूजन किया। तदनंतर महापर्वत वेंकटाचल के शिखर से उतरकर उन्होंने सिद्धों और मुनियों के समुदाय से सेवित सुवर्णमुखरी नाम वाली नदी का दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त जी यहां ले अर्जुन का कालहस्तीश्वर के समीप भरद्वाज के आश्रम पर जाना और भरद्वाज जी के द्वारा अगस्त जी के प्रभाव का वर्णन। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सब तीर्थों का दर्शन करके आए हुए अर्जुन के मन में महानदी स्वर्णमुखरी ने कई गुना आनंद बढ़ा दिया। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा, जो कालहस्ती के नाम से प्रसिद्ध है।
उस महानदी में स्नान करके वह पर्वत के शिखर पर गए और वहां देव पूजित कालहस्तीश्वर के नामक महादेव जी का दर्शन किया। पार्वती के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन करके वे कृतार्थ हो गए। तदनंतर अर्जुन वहां के अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर विचरने लगे। वहां पर्वतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने शिव जी के ध्यान में तत्पर हुए अनेकानेक दिव्य योगियों का दर्शन किया। साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें कोई तो निराहार रहते थे, कोई वायु पीते थे, कोई पत्ते चबाते थे और कोई सूर्य की धूप के आहार पर निर्वाह करते थे। उसके बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने महर्षि भरद्वाज का पवित्र आश्रम देखा, जो सब प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। कौतुक का तो वह एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, रूरू, रंकु तथा अन्य मृगों से भरा हुआ था और वह सभी जीव आपस का सहज वैर भुलाकर एक दूसरे का हित साधन करते थे। उस आश्रम को देखकर पांडुनंदन अर्जुन ने तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। उनके श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी भरद्वाज जी को बैठे देखा। उनके सब अंगों में भस्म लगा हुआ था और कंधे पर मृग चर्म का उत्तरीय शोभा पा रहा था। इससे वह नूतन श्याम मेघ से आच्छादित कैलाश की भांति सुशोभित हो रहे थे। स्वर्ण के समान पीले रंग की लंबी जटाओं से प्रकाशमान थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो श्रुति स्मृति और पुराणों के अथाने एकीभूत होकर मुनि का शरीर धारण कर लिया हो। वह दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया, तुष्टि आदि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में रहते थे। वह अखंड ब्रह्म तेज से देदीप्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे निकट जाकर मुनि के चरणार विंदों के आगे पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने आश्रम पर आए हुए कुंती नंदन अर्जुन को मुनि ने स्वयं उठाकर अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका चित्त हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। यथा योग्य अर्घ आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करके उन्हें उस पर बिठाया। जब वे बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किया। तदनंतर अर्जुन भोजन करके तपोनिधि भरद्वाज मुनि के समीप ही बैठे और कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं व्यतीत किया। तत्पश्चात साय संध्या करके अग्नि में आहुति दे अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सहित वह मुनि के कुटी गृह में गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठे। उस समय सुवर्णमुखी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी वायु से अर्जुन को बड़ा हर्ष प्राप्त हो रहा था। सूत जी कहते हैं, अर्जुन ने सुख पूर्वक बैठे हुए भरद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनय पूर्वक यह गंभीर वचन कहा। मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूं जिसका आपने पुत्र के समान भली भांति आदर किया है। भगवान, यह महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और कौन इसे ले आया है तथा इसमें स्नान दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? भरद्वाज जी ने कहा, महाबाहु अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेक राजा देखे हैं, परंतु वे तुम्हारे समान लीला युक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल, विद्या और धन ये बलवान पुरुषों के अभिमान में
कारण होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे कल्याणमय पुरुष के लिए भी वे नम्रता लाने में कारण हुए हैं। राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है वह तुमसे कहता हूं, उसे सुनो। पूर्व काल की बात है, दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित हो शरीर त्याग कर हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। फिर सप्त ऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की, तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने को उद्यत हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिव पार्वती को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय स्थावर जंगम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां उपस्थित हुए। उन सब के भारी भार से उत्तर की भूमि नीचे हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने से अत्यंत हल्केपन के कारण ऊंची हो गई। इससे सबको बड़ा भय हुआ। तब महादेव जी ने अगस्त जी के समीप जाकर कहा, मुने, यह पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृतावस्था को प्राप्त हो गई है। तुम ही इसको बराबर करने में समर्थ हो, अतः मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर करो। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके अगस्त जी दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरि को लांघकर अगस्त के दक्षिण दिशा में जाते ही पृथ्वी सनभाव को प्राप्त हो गई। तदनंतर अगस्त जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा जो अपने फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित था। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और उसके मनोहर शिखर की सुरम्य स्थली में उन्होंने रहने का विचार किया। वहां अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसमें पद्म और उत्पल आदि फूलों की शोभा फैल रही थी। उसके चारों ओर बहुत से वृक्ष लगे थे। अगस्त जी ने उसी सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में उत्तम आश्रम बनाकर तथा पितरों, देवताओं, ऋषियों और वासुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें दीर्घ काल तक निवास किया। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहां के तपोवन में जब अगस्त मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्त शैल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महर्षि अगस्त की तपस्या से सुवर्णमुखी नदी का प्रादुर्भाव और उसका महात्म्य भरद्वाज जी कहते हैं। एक दिन मुनिवर अगस्त जी पूर्वाह्न काल नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता। इसलिए तुम संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। मुनिवर, देव समुदाय की यह प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्म ऋषि अगस्त जी क्षण भर कुछ विचार करते रहे। तत्पश्चात देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठे। उनके आश्रम पर जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई बात कह सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त जी को प्रणाम करके कहा, महर्षे, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए और सर्प योनि को प्राप्त हुए, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है तथा जो अपनी उत्ताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है, ऐसे महासागर को भी अपने चुल्लू में रख लिया। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उद्यत हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सब से बढ़कर आश्चर्य की बात तो और क्या हो सकती है। महामुने,
तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं, जो कि आपसे सनात होकर आपके इस आश्रम में निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णनीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर तक यहां कोई नदी नहीं है, इसलिए यह शोभा नहीं पाता। अनग, कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थता का अनुभव करेंगे। हमारी भी प्रार्थना है कि आप यहां सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विश्ववंद नदी को निश्चय ही ले आने के लिए प्रयत्न कीजिए। तब मुनीश्वरों की आज्ञा ले देवताओं तथा भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान क्लेश में दुःसह व्रत को अंगीकार किया और बड़े यत्न से भारी तपस्या प्रारंभ की। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और विद्युत का सामना किया तथा सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर जप ध्यान करते रहे। तत्पश्चात मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रह इंद्रियों को काबू में करके वह पत्थर की भांति स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी मान नहीं होता था। तदनंतर तपस्या में लगे हुए अगस्त जी के आगे ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। तब विनयावनत अगस्त जी की ओर देखकर प्रसन्न वदन हो ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, तुम्हारे इस दुष्कर तप से मैं बहुत संतुष्ट हूं। तुम्हें जो जो अभीष्ट हो मांगो, मैं उसे दूंगा। अगस्त जी बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में खेद होता है। देवेश्वर, यहां की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें। यही मेरे लिए अभीष्ट वर है। अगस्त जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गई तब उससे कहा, गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्यों में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त जी तपस्या एवं चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहां के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। यों कहकर ब्रह्मा जी उस आकाश गंगा और अगस्त मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा तथा विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात मुनीश्वर अगस्त के आने पर अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने इस प्रकार कहा, मुनीश्वर, यह मेरा अंश है। यह पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणित हो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, मुने, मुझे किस मार्ग से चलना होगा? तब मुनि ने इस प्रकार कहा, कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखलाऊंगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ। तदनंतर मुनिवर अगस्त जी अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को अभीष्ट मार्ग दिखलाते हुए आगे आगे चली। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। अहो, हमारे सौभाग्य से यह सुधा के समान मधुर एवं निर्मल जल प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हुए
वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने इस प्रकार कहा, यह नदी लोकों के सौभाग्य से स्वर्ण की भांति प्राप्त हुई है तथा महर्षि अगस्त के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई जाने पर अपनी कलकल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है। इसलिए यह स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से संपूर्ण लोकों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान पान आदि के व्यवस्था से सब मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। जो रोगों से पीड़ित और अधिक व्याकुल मनुष्य हैं, उन सब के रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्ण मुखरी का जल है। अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित, अत्यंत निर्मल, पापनाशक, मंगल युक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है तथा उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिली है। महर्षि अगस्त इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः इच्छानुसार अपने आश्रम पर लौट आए। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृत्तांत कहा, अब मैं इसके प्रभाव को सुनना चाहता हूं। भरद्वाज जी बोले, पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्ण मुखरी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि स्वर्ण मुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहां कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो उन्हें उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्र आदि देवता स्वर्ण मुखरी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि तोला भर भी स्वर्ण मुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देहधारियों के पर्वत समान पापों को भी शीघ्र नाश कर देता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, मंत्रों में गायत्री मंत्र, देवताओं के अस्त्र शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्राष्टध्यायी नागों में शेषनाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वराह क्षेत्र तथा इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्ण मुखरी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त पर्वत से प्रकट हो दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली तुम स्वर्ण मुखरी नदी की मैं शरण लेता हूं। जगदम्बे, बड़े बड़े पातकों से दग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं तुम्हारे जल से धोता हूं। मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी होता है। कुंती नंदन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ स्नान, दान आदि अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति, अयन तथा व्यतिपात के दिन स्वर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करके मनुष्य दुह स्वप्न के विघ्न से तथा ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से तर जाता है। स्वर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। अर्जुन, इस प्रकार तुमसे महानदी स्वर्ण मुखरी की उत्पत्ति और प्रभाव का भली भांति वर्णन किया गया।